पार्ट 1 में हमने बात की थी कैसे 12 लड़के और उनके कोच केव में फंसे और कैसे रेस्क्यू टीम उन तक पहुंची। पार्ट 2 में हम बात करेंगे कैसे रेस्क्यू टीम ने उन 12 लड़के और उनके कोच को केव से बाहर निकाला। केव के एंट्रेंस पर एक लॉजिस्टिक्स कैंप बनाया गया था। इस कैंप में हजारों वॉलंटियर्स और जर्नलिस्ट्स के अलावा रेस्क्यू वर्कर्स भी रहते थे। ये जगह कई जोन में बांटा गया था। पहले वाले एरिया जहां पर सिर्फ थाई नेवी सील्स, दूसरा मिलिट्री पर्सनेल और सिविलियन रेस्क्यूअर्स को परमिशन थी। रेस्क्यू की कोशिश में लगभग 10,000 लोगों ने योगदान दिया। बच्चों की फंसने की जगह केव के एंट्रेंस से करीब 4 किलोमीटर दूर थी। रेस्क्यू ने टीम और उनके कोच को बचाने के कई अलग अलग तरीके सोचे, जैसे ग्रुप को बेसिक डाइविंग स्किल सिखाना, केव के लिए एक और एंट्रेंस ढूंढना जिससे इजी एस्केप हो सके, और एक ऑक्सीजन लाइन बनाना। पर कई खतरे थे, जैसे हेवी बारिश का खतरा, कम हो रहे ऑक्सीजन लेवल्स और एस्केप पैसेज ढूंढना मुश्किल या नामुमकिन होने की वजह से रेस्क्यूअर्स को फैसला करना पड़ा कि टीम और उनके कोच को एक्सपीरियंस डाइवर्स के साथ बाहर लाया जाए। केव सिस्टम में 90 डाइवर्स ने काम किया, जिसमें से 40 थाईलैंड से और 50 दूसरे देशों से थे। डाइवर्स ने लोकल बॉयज के साथ एक स्कूल स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस की। थाई नेवी सील्स और यूएस एयर फोर्स के एक्सपर्ट्स ने फिर प्लान को रिफाइन किया और डिसाइड किया कि कमजोर बच्चों को बाहर लाने के लिए टीम ऑफ डाइवर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 जुलाई को रात 8:37 को समन कुनान, जो एक 37 साल का पुराना थाई नेवी सील था, चैम्बर 3 से पट्टाया बीच के पास टी जंक्शन तक 3 एयर टैंक पहुंचाने के लिए डाइव किया। लेकिन उनके लौटने के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से समन कुनान बेहोश हो गए। उनके साथी ने उन्हें सीपीआर दिया, लेकिन सफलता नहीं मिली। फिर उन्हें चैम्बर 3 तक लाया गया, जहां फिर से सीपीआर दिया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। 8 जुलाई के सुबह ऑफिशियल्स ने केव के आसपास मीडिया और सभी नॉन एसेंशियल पर्सन को एरिया साफ करने को कहा गया, क्योंकि उसी दिन रेस्क्यू ऑपरेशन होने वाला था। नारोंगसाक ओसोथानाकोर्न, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के हेड थे, ने कहा, हमारे पास आज से ज्यादा तैयार होने का कोई और दिन नहीं है। रेस्क्यू के पहले हिस्से में 18 रेस्क्यू डाइवर्स थे। उनमें से 13 इंटरनेशनल केव डाइवर थे और 5 थाई नेवी सील्स भी, जो बच्चों को केव से बाहर निकालने के लिए भेजे गए थे। हर एक बच्चे के साथ 2 डाइवर्स थे, जो उनके साथ डाइव करके बाहर आए। इंटरनेशनल केव डाइविंग टीम के 4 ब्रिटिश डाइवर्स, जॉन वॉलैंथन, रिचर्ड स्टैंटन, जेसन मिलिनसन और क्रिस जूअल, हर एक के साथ एक बच्चा था, और 2 ऑस्ट्रेलियंस, रिचर्ड हैरिस, एक एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट, और उनके दोस्त क्रेग चलेन, एक वेटरनरियन, ने लीड किया था। आयरिशमैन जिम वॉर्नी रेस्क्यू के लास्ट डे में असिस्टेंट कोच एक काफोन को लाने के लिए एक और लीड डाइवर बन गए, और डॉक्टर हैरिस ने पोंग का लीड रेस्क्यू संभाला। लीड का सफर 1 किलोमीटर तक था, जिसमें वो सबमर्ज्ड राउट से गुजरे, जबकि उन्हें 90 थाई और फॉरेन डाइवर्स ने वेरियस पॉइंट्स पर सपोर्ट किया, जिसमें मेडिकल चेकअप्स, ऑक्सीजन टैंक का रीसप्लाई और दूसरे इमरजेंसी रूल्स शामिल थे। एक काफोन ने प्रेस को बताया कि सब लोग स्ट्रांग थे और किसी को भी बीमारी नहीं थी। सब लोग स्ट्रांग मेंटल स्टेट में थे। टीम ने मिलकर तय किया, जो बच्चा सबसे दूर रहता है वो पहले बाहर निकलेगा। एक काफोन ने 18 जुलाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि उन्हें तब पता नहीं था कि उनकी कहानी ग्लोबल मीडिया का ध्यान अट्रैक्ट कर चुकी थी। हम सोच रहे थे, जब हम घर जाएंगे तो हमें साइकिल पर चल कर जाना होगा, इसीलिए जो लोग सबसे दूर रहते हैं उन्हें पहले बाहर जाने दिया गया, ताकि वो सबको बता सके कि हम अंदर थे और हम ठीक हैं। आज मैं एक खास अनाउंसमेंट लेकर आया हूँ। अगर आप अपने फैशन गेम को अपग्रेड करना चाहते हैं, हम बात करेंगे H&M के प्रीमियम कॉटन टी शर्ट्स के बारे में, जो अब अवेलेबल हैं मिंत्रा पर। इन टी शर्ट्स की डिजाइन मॉडर्न और स्टाइलिश है, जो आपको हर ओकेजन पर स्टैंड आउट करने में मदद करेगी। यह टी शर्ट्स कंफर्टेबल और ड्यूरेबल हैं और आपको लॉन्ग लास्टिंग वेयरबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। इस कलेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, अलग अलग डिजाइन्स और कलर्स में। और सबसे अच्छी बात है कि इन टी शर्ट्स की प्राइस रेंज भी बहुत फ्लेक्सिबल है,
जिसे हर किसी के बजट में फिट हो सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन टी शर्ट्स को खरीदने में, तो नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली मिंत्रा से इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। बच्चों को रेस्क्यू के लिए वेटसूट, बॉयंसी जैकेट, हार्नेस और एक पॉजिटिव फुल फेस मास्क पहनाया गया था। एरिस ने पहले ही बच्चों को एनेस्थेटिक केटामाइन दिया, जिससे उन्हें पूरा बेहोश कर दिया गया। इसका कारण था बच्चे पानी में पैनिक में न आ जाए और सफर के दौरान कोई परेशानी न हो और सेफ तरीके से केव से बाहर आ सके। एनेस्थीसिया लगभग 45 मिनट से 1 घंटे तक रहता था, इसीलिए ट्रेन डाइवर्स को सफर के दौरान टॉप अप केटामिन इंजेक्शन देना पड़ता था, क्योंकि केव से एंट्रेंस तक का सफर 3 घंटे तक का था। गाइडलाइन के हिसाब से घेरे हुए रास्ते से गुजारा ताकि उनके फेस मास्क पत्थरों से टकराने से बच सके। डाइवर्स ने अपने सर बच्चों से ऊंचे रखे थे ताकि अगर विजिबिलिटी कम हो तो डाइवर्स पहले पत्थरों से टकराए। डाइवर्स ने चैम्बर 3 में स्टेजिंग बेस में बच्चों को पहुंचाया। वहां से उन्हें केव से बाहर निकालने के लिए बहुत ही खतरनाक रास्तों से गुजारने के लिए हजारों रेस्क्यूअर्स ने हेल्प की। बच्चे स्केड स्ट्रेचर्स में लपेटे गए थे, जो एक तरह की बेड होती है, और अलग अलग तरह के पुल्लीज का इस्तेमाल करके उन्हें उठाया गया, स्लाइड किया गया और जिपलाइन किया गया, जो कि रॉक क्लाइंबर्स द्वारा इंस्टॉल किया गया था। अथॉरिटीज ने बताया सबको बाहर निकलने में कुछ दिन लग सकते हैं। एक एक करके वाइल्ड बोर्ड को थाम लुआंग से बाहर निकाला गया। उन्हें जल्दी से एम्बुलेंस में ले जाया गया, एक हॉस्पिटल में चियांग राई शहर में। रेस्क्यूअर्स ने उन्हें अलग अलग ग्रुप में 3 दिन के दौरान बाहर निकाला, क्योंकि उन्हें बीच में एयर टैंक को भरने के लिए टाइम चाहिए था। आखिरकार 2 हफ्ते के बाद 12 बच्चे और उनके कोच को सुरक्षित बाहर निकाला गया। केव हादसे के बाद थाईलैंड के नेवी सील अपने ट्रेनिंग में केव डाइविंग शामिल करेंगे ताकि फिर ऐसी इमरजेंसीज के लिए बेहतर तैयारी हो। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।